चाहिए खंड और जो हमारा होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा और इनमें से जो है किन्हीं 50 प्रश्नों का जवाब देना है, किन्हीं 50 प्रश्नों का जवाब भरना होगा। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, टोटल यहाँ से आपका 50 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। भाई पुस्तक आपका जो होता है ना वो स्त्रीलिंग होता है, तो स्त्रीलिंग मतलब कि पुस्तक खरीदा नहीं बल्कि पुस्तक खरीदी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पुस्तक खरीदा वाला तो पूरा गलत ही जो हो जाएगा, जो खरीदी। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखिए इस तरह से दिया गया है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि नागरी लिपि के लेखक हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि नागरी लिपि के लेखक जो है दोस्तों आप लोग याद रखेंगे वो गुणाकर मूले जी हैं। ठीक है, ठीक है। कह रहा बहादुर का पूरा नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या बात है, दिल बहादुर। तो अगला कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण बताइए इसमें कौन है। तो परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों याद रखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा आंसर सी, थोड़ा सा आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक नजर, 5 नंबर। कह रहा है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। जो परंपरा का ज्ञान होता है दोस्तों वो होता है जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, वही हमारा होता है परंपरा का ज्ञान। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। कह रहा है कि मछली लेकर कौन भाग गया था, याद रखेंगे मछली लेकर संतु भाग गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। दोस्तों याद रखेंगे हिंदी भाषा की जो लिपि है आपका हो जाएगा देवनागरी लिपि। ठीक ना, और बताइए पता होना चाहिए देवनागरी है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, याद रखें महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। क्या नाम था, शंभू महाराज। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 9 नंबर। कह रहा है जारशाही कहाँ थी, तो याद रखेंगे जो जारशाही था दोस्तों ये रूस में था। कहाँ था, रूस में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 नंबर। कह रहा है कि दोहा कोश किसकी रचना है, दोहा कोश याद रखेंगे सरहपाद जी की रचना है। कह रहा है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। क्या था, करमचंद गांधी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। कह रहा है कि राजगिरी कौन समास है, तो याद रखेंगे राजगिरी हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में सर्वनाम बताइए, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है, याद रखेंगे आपका सर्वनाम हो जाएगा मैं। ठीक है, मैं क्या है, सर्वनाम है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 14 नंबर। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो गुरु नानक जी जो थे वो आपके निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर। कह रहा है रसखान दिल्ली से कहां चले गए, तो रसखान जी दिल्ली से चले गए वज्रभूमि। कहां चले गए, वज्रभूमि। कह रहा है अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, कहते हैं ना कि याद रखेंगे अमृत का होता है सुधा। ठीक है, कह रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, दोस्तों मंगू की बड़ी बहन का नाम आप सभी जानते होंगे कि कमू था। क्या था, कमू था। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर अगर देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18। कह रहा है 7 कौड़ी होता कथाकार है, तो ये कहाँ के कथाकार हैं, तो याद रखेंगे ये आपके उड़िया के हैं। ठीक है, ये आपके उड़िया के कथाकार हैं। 19 नंबर में कह रहा है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कमर कसना मतलब एकदम तैयार हो जाना। ठीक है, तैयार होना। कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे, याद रखें गांधी जी जो है भारत लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे, 1915। कह रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, तो याद रखेंगे यह किस कविता से है, यह स्वदेशी कविता से उद्धृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 22। कह रहा है कि रसखान किस आपके सेवैया छंद में सिद्ध थे। ठीक है, अमराई का कुआं कहाँ है, याद रखेंगे जो अमराई का कुआं है वो रास्ते में है। कहाँ है, 24 में कह रहा है कि पपाती की उम्र क्या थी, पपाती की उम्र दोस्तों क्या थी बता दीजिए। पपाती की उम्र ज्यादा नहीं, केवल 12 वर्ष की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप सभी 25। कह रहा है सीता रुआंसी क्यों हो गई, तो याद रखेंगे सीता जो है अपना काला ओढ़ना देखकर जो है ना वो रुआंसी हो गई। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 26। कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, भाई जानते होंगे आप लोग, माँ की मार के कारण जो है ना बहादुर घर से भाग गया। ठीक है, कह रहा है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, तो याद रखेंगे जो बिरजू महाराज हैं वो आपके कथक शैली के नर्तक हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 28। कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 42 कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को किनका जन्म हुआ था, अशोक वाजपेयी का। 29 नंबर कह रहा है कि वी लन्नव क्या है, वी लन्नव क्या है, वी लन्नव क्या है, तो वी लन्नव जो है दोस्तों याद रखेंगे एक छोटा सा गांव का नाम है। ठीक है, एक छोटा सा गांव है। क्लियर। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर। हमारी नींद कविता कहां से ली गई है दोस्तों, तो याद रखेंगे हमारी नींद कविता जो है दुष्चक्र में स्पष्टता से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 31। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो मेघदूत का जर्मन में जो अनुवाद किया था याद रखेंगे वो किया था मैक्स मूलर ने। किसने, मैक्स मूलर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए फटाफट से आप लोग 32 नंबर। कह रहा है कि मगम्मा को किससे विवाद था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगम्मा को अपने बहू से विवाद में डाउट नहीं है। कह रहा है लक्ष्मी के पिता का क्या नाम है, दोस्तों याद रखेंगे लक्ष्मी के पिता का जो नाम था वो था लक्ष्मण, लो से लक्ष्मी लो से लक्ष्मण। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी क्या है, हाँ देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। क्लियर। आगे बढ़े हम फिर। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, बढ़िया से पता होगा पपाती क्यों, शौक से तो बेहोश नहीं पड़ी होगी, तेज बुखार के कारण। भाई पपाती को जो है ना तेज बुखार था इसीलिए वो सोई हुई थी, पड़ी हुई थी, बेहोश पड़ी थी। 36 में कह रहा है कि शुद्ध वाक्य बताइए इसमें कौन सा है, भाई सिंपल देखिए एकदम लॉजिक वाला क्वेश्चन है, पहला ही आपका हो जाएगा शुद्ध, प्रकृति ऐसे लिखाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ये जो है एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 37। कह रहा है कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, दोस्तों उपसर्ग आप सभी को पता ही होगा अब कि जो उच्चारण के पहले आता है, तो परिश्रम में पहले क्या है, परी आता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं परिश्रम, तो परी आ रहा है तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 38 में कह रहा है कि हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ खाली है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या है। अवकाश मतलब होता है छुट्टी, और इसमें कह रहा है उपसर्ग क्या है। तो अवकाश में बताइए, अवकाश तो अब पहले आ रहा है अब, तो उच्चारण के जो पहले आता है वही हमारा उपसर्ग होता है, अंत वाला प्रत्यय होता है। 40 में कह रहा है कि हिरोशिमा किस देश में है। दोस्तों बढ़िया से पता होगा कि हिरोशिमा जापान में है, और हिरोशिमा कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो याद रखेंगे जो शिक्षा और संस्कृति है दोस्तों वो किसकी रचना है, वो महात्मा गांधी की रचना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है बताइए। निबंध है, कहानी है, भाषण है, क्या व्यक्ति चित्र है। तो आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा सही आंसर। बिल्कुल, ये जो भारत से हम क्या सीखे ये आपका भाषण है, और आप लोग बढ़िया से अपने बुक हिंदी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, 43 में कह रहा है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा बताइए। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने। कह रहा है दधीची की हड्डी से क्या बना था। आप सभी जानते हैं कि इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था, दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 45 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पहला ही चैप्टर है, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 में कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ये आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो एक नजर बढ़िया से देख लीजिए। बाबा साहेब 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 47 कह रहा है विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो भाई जानते हैं कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर, देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 48 कह रहा है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं बताइए। तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा ग्रामीण भारत में। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 49 कह रहा है पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो पराजय में आप जानते हैं उपसर्ग क्या होगा, जरा बताइए। तो आप बता सकते हैं आप लोग इजी में। देखिए तो पराजय नाम से ही क्लियर है, परा पहले आ रहा है परा, तो भाई पहले जो आएगा वही हमारा उपसर्ग होगा। कोई दिक्कत नहीं। एंड हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, और फटाफट से इसका सही आंसर दीजिए। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये बात किसने कहा बताइए। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ठीक ना, बताइए ये बात किसने कहा था। तो आपका आंसर आना चाहिए कि गुरुजी ये बात कहा था कालिदास। किसने, कालिदास ने। तो दोस्तों इस प्रकार से 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए एक बार कि आप लोग का कितना सही